सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस लेक्चर्स में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आप क्या समझते हो? पहले क्या होता है कि जो न्यूरल मतलब जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, उससे कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूरॉन जो होता है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हमारे स्ट्रक्चर्स और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम्स का। अब हम उसको न्यूरॉन को एक तरह से हम लोग नर्व सेल्स भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा न्यूरॉन होता है ये हमारा स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम्स का। नर्व सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं क्योंकि उसमें जो सेंट्रियोल होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक। और इसकी जो लेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है क्योंकि इसका जो लेंथ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक। जो हमारा नर्व सेल हो तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा आता है सेंट्रॉन, साइटोन्स, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। साइटोन्स क्या होता है? साइटोन्स जो भी मैसेंजर आता है, हमारा जो भी मैसेज आता है वो क्या करता है, हमारा पहले डेंड्रॉन्स के पास आता है, ठीक। डेंड्रॉन्स उसको अपडेप्ट करके क्या करता है, हमारे साइटोन्स में वो करता है, पहुंचाता है। फिर साइटोन्स जो होगा वो हमारे एक्सॉन्स में पहुंचाएगा। फिर एक्सॉन जो होगा वो हमारे सिनेप्टिक नोब जो होता है वो हमारा ट्रांसमिशन, न्यूरल ट्रांसमिशन करता है, जिससे कि जो केमिकल सीक्रेट करता है, जिससे कि वो दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र होता है, ठीक। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने बात किया साइटोन्स हो गया, डेंड्रॉन्स हो गया, ठीक। फिर हमारा न्यूक्लियस हो गया, मोड्स ऑफ रेनवियर्स हो गया, एक्सॉन्स इसको कहेंगे, ठीक। फिर इसके ऊपर जो होता है इसको स्वान सेल्स कहेंगे। फिर क्या कहते हैं, फिर इसमें हमारा सिंथोमाइलिन्स आता है, ठीक। फिर डेंड्राइट्स हमारे इसमें होते हैं, ठीक। फिर ये क्या होता है, हमारा टीलोडेंड्रिया होता है इसके अंदर। फिर सिनेप्टिक नोब्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मैसेज को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम क्या बात करने वाले हैं, हम इस तीनों के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे साइटोन्स के बारे में, डेंड्रॉन्स के बारे में और फिर हमारा जो एक्सॉन्स था उसके बारे में, तो अब हम बात करते हैं उसके सारे साइटोन्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, हमारा डेंड्रॉन्स के फीचर्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स के फीचर्स क्या होते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा साइटोन है, साइटोन जो होता है, साइटोन इज़ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल्स। जो हमारा साइटोन्स होता है ये हमारा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है हमारे नर्व सेल्स का, और ये प्रेजेंट होता है हमारे न्यूक्लियस में, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक। फिर क्या होता है, या तो ये सेल्स ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा या तो ये हमारा नेसल्स ग्रेन्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक। और साइटोन्स को हम लोग 3 नाम से भी जान सकते हैं। पहला तो होता है हमारा पेरिकाइरोन्स, फिर दूसरा होता है हमारा सोमा एंड द थर्ड वन इज सेल्स बॉडी, ठीक। इसको हम लोग साइटोन्स के नाम से जानते हैं, ठीक। फिर जो हमारा नसल्स ग्रेन्यूल्स होता है, ये क्या होता है, ये हमारा बना होता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का, राइबोसोम्स का। ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन्स बनाता है, ठीक। और ये हमारा प्रेजेंट होगा हमारे साइटोसोल्स में, इसमें प्रेजेंट होगा, और हमारे डेंड्रॉन्स में प्रेजेंट होगा, ठीक। फिर क्या होता है, नसल्स ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन एक्सॉन्स। एक्सॉन्स में यहाँ पे हमारा एब्सेंट होगा, ठीक। यहाँ पे कोई भी हमारा नसल्स ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं डेंड्रॉन्स के बारे में। तो डेंड्रॉन्स क्या होता है, तो डेंड्रॉन्स जो क्या करता है, मल्टीपल प्रोजेक्शंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम साइटोन्स। क्या होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्शंस करता है, मतलब इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है हर जगह से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक। फिर क्या होता है, ब्रांच प्रोजेक्शन होता है, जैसे कि मैंने बताया ब्रांच जैसा होगा, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक। फिर ये क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करेगा और फॉरवर्ड करेगा हमारे साइटोन्स में, ठीक। क्या करेगा, यहाँ से जो मैसेज, जैसे कि कोई भी मैसेज आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, ये इसको रिसीव करेगा, फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक्सॉन्स में ट्रांसफ़र करेगा। एक्सॉन से ट्रांसफ़र होते ये क्या करेगा, हमारे न्यूरो ट्रांसमिशन, जिसको हम लोग टीलोडेंड्राइट्स कहते हैं, ये फिर क्या करेगा, मैसेज ट्रांसफ़र करेगा और फिर दूसरे नर्व सेल्स में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक। फिर क्या होता है हमारा, अब हम बात करते हैं एक्सॉन्स के बारे में। तो एक्सॉन्स जो होता है ये हमारा लॉन्ग फाइबर होता है, सिलेंड्रिकल होता है और टर्मिनल एंड ब्रांचेज होते हैं, इसके एंड पर बहुत सारी ब्रांचेज पाए जाते हैं। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन करता है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइटोन्स। फिर ये क्या करता है, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन करता है, और ये क्या करता है, ये ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ होता है, हमारे साइटोन से, साइटोनी से ये देखिए निकला हुआ है, ठीक।
मैसेंजर्स फ्लो साइटोन्स क्या करेगा, मैसेज को क्या करेगा, फ्लो करेगा और ये हमारे एक्सॉन्स के एंड पर आएगा, फिर एंड से हमारे दूसरे नर्व सेल्स में ट्रांसफर होगा मैसेज। ठीक, अब इसमें माइलिन शीथ क्या करता है, तो माइलिन शीथ जो होता है ये हमारे कवर करके रखता है, हमारा एक्सॉन्स होगा वहां तक क्या होगा, माइलिन शीथ का कवर होगा, उसको कवर करके रखा रहेगा। ठीक, फिर हमारा सिनेप्टिक स्नोप्स तो आप जानते ही हो, सिनेप्टिक स्नोप्स ये होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये हमारा हमारा जो दूसरा नर्व सेल होगा वहाँ पे क्या करेंगे, मैसेज को ट्रांसफ़र करेंगे और ये कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, जैसे कि ये क्या होते हैं कि ये इसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, जो कि क्या करता है, केमिकल्स को सिक्रीट करता है, रिलीज़ करता है। ठीक, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जैसा कि आप देख सकते हो ये बल्ब जैसा है। ठीक, बल्ब जैसा इसका स्ट्रक्चर से होता है हमारे एक्सॉन्स के एंड तक। ठीक, ये जो है टर्मिनल एंड जहाँ पे होगा वहीं से हमारा क्या होगा, हमारा सिनेप्टिक स्नोप्स जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स फंक्शन यूनिट होता है हमारे नर्व सेल्स। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और इस वीडियो को बहुत ऊपर लेके जाना, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट ही से मैं अभी तक यहाँ पे आई हूँ और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो और आगे जाऊँगी। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।